गुर्दे काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी आज मैं आपको 3 ऐसी निशानियाँ बताऊँगा कि आप घर बैठे ही ये पता कर सकते हैं कि आपके गुर्दे जो हैं, वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और ये वीडियो जो है वो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज से सिर्फ़ कुछ माह पहले मैं अपने एक दोस्त के घर गया और सिर्फ़ हमारा प्लान ये था कि हमने उससे मिलना था। उसने मुझे बताया कि उसका बेटा जो है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ 19 या 18 या 19 साल का था, उसने बताया कि वो 2-3 दिन से पेशाब की शिकायत कर रहा है और रात को उठ के बार-बार पेशाब कर रहा है और कह रहा है कि मुझे खुल के पेशाब नहीं आ रहा। और मैंने बैठे-बैठे उसे ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा यार इसका जो है ना, अगर कोई और मसला नहीं है, तो इसका एक दफ़ा जो है ना वो किडनी टेस्ट करवा लें। और जब किडनी टेस्ट की रिपोर्ट उसने अगले दिन मुझे भेजी है, तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हुआ क्योंकि उसके गुर्दे जो थे वो फेलियर के करीब थे, बिल्कुल नकारा होने के करीब थे। गुर्दों के अंदर जो है वो कई लाख फ़िल्टर्स होते हैं। अल्लाह ताला ने, कुदरत ने वो फ़िल्टर्स इसलिए लगाए हैं ताकि आपके गुर्दे, जो भी आप पानी पीते हैं, उसके साथ जो आपका वेस्ट मटीरियल है, उसको एक तो आपकी बॉडी में से निकालते हैं। दूसरा, आपके खून बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में इनका बड़ा रोल है और आपके विटामिन डी को एक्टिव करने में, जो आपकी बॉडी के अंदर बहुत अहम काम करता है, उसको एक्टिव करने में बहुत रोल है। तो मैं अब चलते हैं हम उन 3 निशानियों की तरफ, जो अगर आपकी बॉडी में आ रही हैं तो आप समझ जाएँ कि आपके गुर्दों का कोई न कोई मसला ज़रूर है। तो और आप फ़ौरन से पहले अपने किसी यूरोलॉजिस्ट के पास जाएँ और चेक करवाएँ। सबसे पहली जो इसकी निशानी मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको फ्रीक्वेंट और थोड़ी मिकदार में जो है वो पेशाब आना शुरू हो जाता है। एक जो हमारी रूटीन होती है उससे हट के जो है वो पेशाब आता है और स्पेशली रात को जब आप सो रहे होते हैं तो आपको बार-बार उठ के थोड़ा-थोड़ा पेशाब आता रहता है। एक तो निशानी ये हो गई। अब इससे आपको फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि गुर्दे जो हैं उनमें कोई इश्यू आ रहा है। दूसरी निशानी जो है इसके अंदर वो ये है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो वक़्तन-ब-वक़्तन जो है कभी हाई हो जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, कभी हाई होता है और जब आप उसे चेक करते हैं तो आपको कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं मिलता। देखिए, जब ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है तो उसके अंदर भी ये हो सकता है, लेकिन ये डॉक्टर का काम है कि फ़ौरन तशख़ीस करे कि ये ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा है या फिर गुर्दे की खराबी की वजह से हो रहा है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर एकदम ज़्यादा रहना शुरू हो गया है तो आप फ़ौरन किसी डॉक्टर के पास जाएँ ताकि वो इस चीज़ की तशख़ीस कर सके। तीसरी जो चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि जब भी आप पेशाब करते हैं, तो आपको अपने कमोड के अंदर या वॉशरूम के अंदर झाग नज़र आती है और वो झाग जो है वो कुछ देर तक आपके पेशाब के ऊपर रहती है। देखें, ये जो है ना बड़ा ही एक इंडिकेटर मैं इसे कहूँगा कि है, क्योंकि जब ब गुर्दे फ़ेल होते हैं, तो कुछ चीज़ों को उन्होंने फ़िल्टर करना होता है और कुछ चीज़ों को उन्होंने पेशाब में दाखिल करना होता है ताकि वो निकल जाएँ। और जिन चीज़ों को फ़िल्टर करना होता है उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और वो होती है प्रोटीन। जब प्रोटीन को वो सही तरह फ़िल्टर नहीं करते तो वो आपके पेशाब में आती है और उसकी वजह से आपका जो पेशाब है वो झाग वाला बन जाता है, उसमें झाग बनना शुरू हो जाती है। अब होता क्या है कि जब प्रोटीन आपकी बॉडी में से निकलना शुरू हो जाती है, तो आपके गुर्दों के अंदर जो है वो मसाइल पैदा होते हैं और आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ या फिर अपर या फिर फेस, इन जगहों पे सूजन आना शुरू हो जाती है। स्पेशली जो आपकी लेग्स हैं, वहाँ पर एडीमा हो जाता है, वहाँ पर पानी खड़ा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इन प्रोटीन का काम ही ये होता है कि ये बॉडी के अंदर पानी को एक जगह पे जमा नहीं होने देती। और जब इस प्रोटीन का लॉस होता है तो आपकी बॉडी के अंदर सूजन आती है, पानी खड़ा होता है, जिसे हम मेडिकल की ज़ुबान के अंदर एडिमा कहते हैं। अगर आपको इस तरह के कोई साइन आ रहे हैं तो आप बिल्कुल बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप फ़ौरन किसी डॉक्टर के पास जाएँ। देखें, गुर्दों का जो टेस्ट है, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि उनके जो इसके जो स्पेसिफ़िक से टेस्ट हैं या बेसिक से टेस्ट मैं कहूँगा, वो बड़े सस्ते हैं। तो आप अपना यूरिन एनालिसिस करवा सकते हैं, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपके गुर्दे के अंदर प्रोटीन कितनी आ रही है, ग्लूकोज़ कितनी आ रही है। अब ग्लूकोज़ जो है, अगर आपकी प्रोटीन में अगर ग्लूकोज़ जो है वो आपके यूरिन में बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये एक निशानी है डायबिटीज़ की। अगर आपको शुगर है या आप अगर अभी आपको डायग्नोज़ नहीं हुई और अपना आप गुर्दे का टेस्ट करवाते हैं या यूरिन का टेस्ट करवाते हैं और उसके अंदर शुगर आ जाती है, तो फिर आप ये समझ जाएँ कि आपको शुगर है। और शुगर के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ये चांसेस होते हैं कि उनके गुर्दे जो हैं वो फेलियर की तरफ जाएँगे।
अब आखिर के अंदर मैं आपको एक टेस्ट बताऊँगा जिसे हम क्रेटिनिन टेस्ट कहते हैं। ये क्रेटिनिन लेवल टेस्ट जो होता है, ये इसकी क्लीयरेंस जो है वो एक डॉक्टर साहब जो है वो चेक करते हैं। अगर इसकी क्लीयरेंस जो है वो नॉर्मल है तो इसका मतलब है गुर्दे सही काम कर रहे हैं। तो आप अपने गुर्दे की हेल्थ चेक करने के लिए इस टेस्ट को भी करवा सकते हैं। अगर तो इसकी क्लीयरेंस ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो नॉर्मल आती है, तो इसका मतलब है आपके गुर्दे सही काम कर रहे हैं। ये वीडियो जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लाहौर के अंदर, सिर्फ लाहौर के अंदर इस वक़्त 25% से ज़्यादा जो हैं वो गुर्दे के मरीज़ बन चुके हैं लोग, और यानी इसका मतलब ये है कि हर 100 में से 25 लोग जो हैं वो गुर्दे की किसी न किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं। और मोस्टली जो नुकसानदेह बात है कि एक तो ये अंडर डायग्नोज़्ड रहती है, डायग्नोज़ नहीं होती टाइम पे, और जब डायग्नोज़ हो भी जाती है तो लोग इतनी देर जो है वो बाहर किसी क्वैक से, किसी हकीम से इसका इलाज करवाते रहते हैं, और जब अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास, यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं, तो बहुत देर हो चुकी होती है। उस वक़्त जो है वो या तो फिर डायलिसिस करना पड़ता है या फिर गुर्दे ट्रांसप्लांट करने पड़ते हैं। तो अगर आप इन निशानियों को अपने ज़हन में रखें और अपने जिस्म को चेक करते रहें और बर वक़्त अपने टेस्ट करवाते रहें, तो यकीनन आप जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं, और वक़्त पे आप जो है इस चीज़ को डायग्नोज़ कर सकते हैं, इस चीज़ की तशख़ीस कर सकते हैं ताकि इसका इलाज जो है वो आसान रहे। शुक्रिया।